Hello everyone, this is Farmaul and in today's video we'll cover part 2 of unit 3 which is complexometric titration. तो इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आएंगे व्हाट इज complexometric titration, name some masking and demasking agents, define chelate, ligand, EDTA titration. Complexometric titration क्या होता है? It's basically a titration which is based on the formation of complex ion. इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होते हैं. कॉम्प्लेक्स आयन किन के बीच में फॉर्म होते हैं? मेटल आयन और लिगैंड के बीच में फॉर्म होते हैं. आगे चल के पता चलेगा व्हाट इज लिगैंड एंड व्हाट इज मेटल आयन. ये जो होते हैं इट मे बी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. मेटल आयंस आर लुईस एसिड, लिगैंड्स आर लुईस बेस. मेटल आयंस क्या होते हैं? लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, वाइल लिगैंड्स जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं. लुईस बेस मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस in which the formation of colored complex is used to indicate the end point of titration. इसमें जो होता है लास्ट में कलर चेंजेस आएंगे which will ensure कि end point आ चुका है, जैसे बाकी टाइट्रेशन में हमने किया था. These are useful for determination of mixture of different metal ions in solution. हर टाइट्रेशन, there is nothing new, हर टाइट्रेशन में ये यूज़ होता है. They are used for determining different metal ions जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं. Now this is also known as chelatometry क्योंकि इसमें चिलेट्स का यूज़ होता है. EDTA is used as titrate. इसमें EDTA को हम टाइट्रेन के तौर पे यूज़ करते हैं. Now जो कॉम्प्लेक्सेशन है, लिगैंड है, चिलेट्स हैं, इनके बारे में दो मार्क्स में डिफाइन देम ऐसे करके आ सकता है. सो कॉम्प्लेक्सेशन इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर कॉल्ड लिगैंड and those are bonded to central ion which is a metal ion. होता ये है, इसको हम यहाँ से समझते हैं. कॉम्प्लेक्स आयन मैंने बताया, मेटल आयन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आयन एंड लिगैंड. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. इन्फिनिटी सिंबल समझिए या बो स्ट्रक्चर समझिए. इसमें बीच में मेटल आयन होता है विच एक्ट्स एज लुईस एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. तभी तो इसके पास बहुत सारे हाथ पैर हैं कि हमें भी इलेक्ट्रॉन्स दे दो. एंड लिगैंड क्या होता है? लुईस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे एक्ट करता है. ले लो दानी आदमी है. तो एक बीच में सेंट्रल में मेटल आयन होता है और उसके दोनों साइड पे लिगैंड होते हैं. एंड अगर आपको याद ना रहे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है तो या तो आप उसको इन्फिनिटी सिंबल के तौर पे याद कर लें और बीच में मेटल आयन लगा दें, या फिर आप बो का सिंबल याद कर लें. चिलेटिंग एजेंट्स क्या होती हैं? ऑब्वियसली वो एजेंट्स ऑर्गेनिक होती हैं, वो एजेंट्स जो चिलेट्स बनाने में यूजफुल होती हैं. इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द एटम्स फॉर्म मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ मेटल इन सोल्यूशन. तो लिगैंड क्या होता है? जैसे मैंने बताया, लिगैंड आर बेसिक इन नेचर. दे एक्चुअली they are electron pair donor and form coordinated covalent bond with metal ion. metal ion के साथ coordinated covalent bond बनाते हैं, electron pair donor की तरह act करते हैं. so those are basically basic in nature. ligand types क्या हो सकते हैं? on the basis of number of donating group, कितने वो उनके पास कितने डोनेटिंग ग्रुप है उसके बेसिस पे हम उन्हें दो वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोडेंटेट एंड मल्टीडेंटेट. मोनोडेंटेट जिसमें सिर्फ एक ग्रुप हो डोनेटिंग का, और मल्टीडेंटेट जो जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हो डोनेट करने के, जैसे एग्जांपल बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटेंटेट, हेक्साडेंटेट. मोनोडेंटेट का एग्जांपल अमोनिया, देन बाइडेंटेट का एग्जांपल इथाइलिन डायमीन, और मल्टीडेंटेट स्पेशली हेक्साडेंटेट का एग्जांपल EDTA. नाउ EDTA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक टाइट्रेंट की तरह भी यूज़ होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में. EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड विच इज़ यूज्ड एज चिलेटर. ठीक, नाउ हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि हम इसके प्रोसीजर को करते कैसे हैं. आप एसिड सोल्यूशन को पिपेट आउट करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, फिर उसमें आप इंडिकेटर डालेंगे. व्हाट विल बी द इंडिकेटर? वो होगा एरियोक्रोम ब्लैक. एरियोक्रोम ब्लैक डालेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सैम्पल है जिसमें मेटल आयंस होंगे वो रेड वाइन कलर का हो जाएगा. फिर जब आप उसे EDTA के साथ टाइट्रेट करेंगे, ब्यूरेट में आप EDTA डालिए और इसे धीरे धीरे टाइट्रेट करिए, तो उसका जो कलर होगा दैट विल चेंज फ्रॉम रेड वाइन
टू ब्लू कलर। इसके बाद वाला जो स्टेप था वो मैंने लिखा नहीं है, दिस इज़ नॉट द फाइनल कलर, दिस शुड टर्न इनटू ब्लू कलर। यहाँ पे जो EDTA है वो कितने रोल प्ले कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो चिलेट की तरह काम कर रहा है, वो लिगैंड की तरह काम कर रहा है, वो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, चिलेट और लिगैंड तो हमने पढ़ लिया। व्हाट इज सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट? सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट इज़ नथिंग, एक नॉर्मल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो कंपाउंड है, वो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट क्या करेगा, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो उसे अच्छे से ग्रास्प कर लेगा और उसे प्रोटेक्शन देगा। तो EDTA वहाँ पे सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट का भी रोल प्ले करता है। नो, इसी को हमने इसे अच्छे से लिख लिया है। टेक 25 ml ऑफ गिवन सैम्पल इन अ कॉनिकल फ्लास्क, जो यहाँ पे किया है। ऐड 1 ml बफर सोल्यूशन, क्योंकि आपको pH 8 मेंटेन करना है। नो, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, 2 बूंद जिंदगी के। ऐड एरियोक्रोम ब्लैक टी इन द मिक्सचर विच टर्न्स द कलर ऑफ सोल्यूशन वाइन रेड। फिर आप ब्यूरेट में EDTA डालिए और उसे टाइट्रेट कर दीजिए। एंड पॉइंट पे कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम वाइन रेड कलर टू ब्लू कलर। नाउ हाउ विल यू डू EDTA टाइट्रेशन? कितने टेक्निक्स है EDTA टाइट्रेशन करने के? ये 3 तरीके होते हैं, 2 हमने पहले वाले वीडियो में भी कवर कर लिया है। एक होता है डायरेक्ट टाइट्रेशन, दूसरा होता है बैक टाइट्रेशन, और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन इज़ द क्यूटेस्ट सिंपलेस्ट मेथड। इसमें सीधा से आप EDTA डालिए, उससे टाइट्रेट करिए, ख़त्म। बैक टाइट्रेशन क्या होता है? जब भी आपके पास बैक टाइट्रेशन का नाम आए या फिर आपको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन का नाम आए, तो व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट यूज़ द वर्ड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, या फिर एक्सेस ऑफ EDTA, यहाँ पे हमें EDTA यूज़ करना है। Excess of EDTA solution is added to metal solution. Excess EDTA left is titrated back of second metal ion. excess EDTA को ही हम टाइट्रेट बैक करेंगे दूसरे मेटल आयन के साथ। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन में क्या होता है? जो मेटल एनालाइज होगा उसे EDTA में मिक्स करिए, फिर एनालाइट आयन क्या करेगा? एनालाइट आयन EDTA के पार्ट्स को मेटल आयन से डिस्प्लेस कर देगा। मेटल टू बी एनालाइज्ड इज एडेड टू EDTA. एनालाइट आयन डिस्प्लेसेस EDTA फ्रॉम मेटल। तो ये हो गए हमारे 3 टेक्निक्स हाउ यू कैन परफॉर्म EDTA टाइट्रेशन। नाउ विल रीड अबाउट मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट। मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट कुछ नहीं है, जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी। किसी भी कंपाउंड को प्रोटेक्शन देने को मास्किंग कहते हैं, ठीक है, ताकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की ज़िंदगी में आके इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए वी यूज़ मास्किंग एजेंट्स। EDTA बहुत अच्छा कंपाउंड है, वो हाईली एक्टिव है, बट समटाइम्स वो बहुत अननेसेसरी भी इंटरफेयर कर सकता है दूसरे कंपाउंड के एक्शन में, तो हमें मास्किंग एजेंट्स की यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है मास्किंग एजेंट का? साइनाइड आयंस, और EDTA खुद एक मास्किंग एजेंट है। Masking agent is a reagent that protects some component of analyte from reaction with EDTA. Masking used to prevent one element from interfering in the analysis of another element. Example, cyanide ions and EDTA. Demasking agent क्या होते हैं? It's a reagent that release of a metal ion from masking agent. होता ये masking agent की वजह से जो आपने protection दी थी उसको आप तोड़ सकते हो by using demasking agent. Example, triethanolamine. नाउ हम इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसा टाइट्रेशन है? इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, जहाँ पे थ्रू विच एंड पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेटल इंडिकेटर। मेटल इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया था? एरियोक्रोम ब्लैक टी। इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया? एरियोक्रोम ब्लैक टी। कलर चेंज रेड वाइन टू ब्लू। सेलेक्टिविटी जो है वो किसके वजह से आ रही है? एक स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से आ रही है? मास्किंग और डिमास्किंग एजेंट्स की वजह से आ रही है। और EDTA करने के कितने तरीके हैं? डायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट या बैक टाइट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। विद दिस हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। एंजॉय द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।